अंशु जी, बाकी तो भाई आपकी पार्टी, चाहे जिसे लड़ाओ चाहे जिसे बनाओ, लेकिन मुझे जो लगा वहीं से बात शुरू करते हैं कि दिग्विजय सिंह को अगर थोड़ा लूप में रख लेते तो कोई बुराई नहीं थी। मतलब स्थिति ये बन गई, कल वो मैं कई चैनल्स पर उनके इंटरव्यू देख रहा था, वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या बदलाव करेंगे पार्टी में, उन पर चर्चा कर रहे थे वो। और आज सुबह उनको कहना पड़ा कि मुझे अखबार और टीवी से पता लगा कि खड़गे साहब लड़ेंगे चुनाव। अंशु जी। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो जो ये एक निर्णय है और देश के लोकतंत्र में जो पारदर्शी तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है इस पैनल में बैठे सभी लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए। और जब भी कोई इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी अगर करती तो हम भी तारीफ करते। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो देखिए दिग्विजय सिंह जी ने अपने खुद के बयान में कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी वरिष्ठ नेता हैं, हम उनके सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हमेशा लोकतंत्र में एक मर्यादा, एक संस्कार, एक शिष्टाचार दिखाता है। और खड़गे जी पूरे देश के इस समय दलितों में सबसे बड़े नेता, इसमें कोई दो राय नहीं। 1972 से वो लगातार अभिजय, वो लगातार संसदीय कार्यप्रणाली में अपनी भूमिका लोकतंत्र में निभा रहे हैं। आज अगर कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष कौन बनेगा, खड़गे जी बनेंगे या शशि थरूर जी बनेंगे, इसका निर्णय तो जो देश के कांग्रेस के 9000 डेलीगेट हैं वो तय करेंगे। मुझे लगता है इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। भैया देखो अंशु बाबू, हम और आप करो प्रैक्टिकल बात, बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ो, एएनआई के लिए डेलीगेट कोई कुछ करता है? उनका नामांकन पत्र जब मैंने देखा, तीनों सेट खड़गे जी के, मैंने कहा मिठाई बांट दो भाई, अध्यक्ष मानो, वैसे नमस्ते करो, हो गया काम। कोई बचा? सारे हाकिम आए, नमस्ते किया, दस्तखत किया, चूंकि मैसेज जहां से आना था वहां से आया। ठीक, अब इस बहस में आप पूरा 1 घंटा भी लगा दे, आप वही बोलोगे जो पार्टी बोल रही है कि नहीं हमारा, हमसे किसी ने नहीं कहा। जो प्रमोद तिवारी सुबह बोल रहे थे, आपको सपना हुआ कि सुबह उठ के खड़गे क्या चल रहा है? ठीक, अंशु अवस्थी ना अभी नहीं, एक मिनट, अभी दोबारा में आएंगे आपके पास। मसला ये नहीं है, स्वागत है, लेकिन इसको हिपोक्रेसी मत करिए। सुबह पता लगा 9 बजे प्रमोद तिवारी पहुंचे खड़गे जी के यहाँ, पीएल पूनिया साथ में। बोले भाई आप कैसे आए? बोले बस बड़े नेता है, दलित नेता। मैंने कहा पूछूं, अगर आप लड़ो तो हम प्रस्तावक बनेंगे। ऐसा कहीं सपना आता है? कांग्रेस में 200 नेता है, कोई भी लड़ सकता, तो क्या सबके घर जाके कुंडी खटखटा के पूछा किसी ने? नहीं। दिग्विजय सिंह ने वही बात कही ना कि हमको भाई टीवी से पता लगा। ये जो रैली अराउंड हुई उनके इर्द गिर्द कांग्रेस की गैलेक्सी, 23 वाले भी आ गए, वो जी वाले थे और गैर जी वाले भी। ये अच्छा है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये अच्छा है कि वो 23 जी वाले जो बवाल कर रहे थे, कम से कम खड़गे जी के नाम पर वो भी आए। सब पृथ्वीराज चौहान भी आए, मनीष तिवारी भी आए और सब आए। ये बात अच्छी है। अमिताभ तिवारी जी, लगभग आधी सदी के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी की सबसे बड़ी कुर्सी पर, व्यवहारिक तौर पर कुछ भी लेकिन तकनीकी तौर पर सबसे बड़ा आसन है अध्यक्ष का, उस आसन पर फिर एक बार दलित बैठेगा। 69-70 के दौर में बाबूजी थे उस जगजीवन राम। और मुझे लगता है बाकी सब एक कॉमन फैक्टर है, सब टीवी वाले कह ही रहे हैं और लोग कहते हैं भाई लॉयल्टी, स्वाभाविक है, लॉयल्टी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन मुझे लगता है लॉयल्टी के अलावा अगर कोई बात है तो वो दलित कार्ड है, जिसके चलते 10 जनपद को लगा कि नहीं, खड़गे को आगे किया जाना चाहिए। बाकी 80 साल की उम्र में कोई तकलीफ नहीं देता इतने बुजुर्ग नेता को कि आप प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तिवारी जी, क्या लगता है आपको ये दलित कार्ड, जैसे जिसकी ओर इशारा अंशु अवस्थी जी ने भी किया, और उन्होंने एक व्याख्या ये की कि खड़गे इस वक्त देश में सबसे सीनियर और सबसे बड़े दलित नेता हैं। जी जी जी, कहीं ना कहीं दलित कार्ड जरूर
खेलने की कोशिश की गई है, जी क्योंकि दलित प्लस आदिवासी प्लस मुस्लिम ये कोर वोट बैंक रहा है कांग्रेस पार्टी का ट्रेडिशनली। हालांकि हमने ये भी देखा है कि पंजाब में ये दलित कार्ड कैसे फ्लॉप हुआ है। मैं ये भी नहीं कहूंगा फेल हुआ है, फ्लॉप हुआ है कार्ड वहां पर। तो एक 80 साल के लीडर को, जो अपने प्राइम से पास्ट हो चुके हैं, लेट्स बी फ्रैंक, मतलब आज वो अपने करियर के शीर्ष पे नहीं है कि किसी भी राज्य में, खासकर इवन कर्नाटक में भी वो एक इलेक्शन इधर से उधर करा दे। तो जहां आबादी पूरे देश की आज 50% 18 से 35 वर्ष की उम्र की है, वहां पे एक मौका जब कांग्रेस को मिला है एक अपना अध्यक्ष चुनने का और एक अच्छा मैसेज भी देने का, अगर यहाँ पारदर्शिता के साथ चुनाव हुआ होता जी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ होता, तो इनफैक्ट आप दूसरी पार्टीज पे प्रेशर बना सकते थे, और खास करके भारतीय जनता पार्टी पे, कि आपके यहाँ तो चुनाव ही नहीं होते, हमारे यहाँ तो एटलीस्ट चुनाव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मौका जो है कांग्रेस ने इस पूरे एक्सरसाइज में खो दिया है। और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। एक दिग्विजय सिंह को भी नहीं पता है रातों रात में ये क्या हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ऑफिशियल कैंडिडेट बन गए, ऑफिशियल कैंडिडेट बन गए। और कम्युनिकेशन जो है कांग्रेस पार्टी में कितनी कमजोर है उसका एक ये एडेड एग्जांपल है। राजस्थान में फियास्को के बाद फिर से यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है लीडरशिप और जो सीनियर लीडर्स हैं उनके बीच में क्लियर नहीं है। जी और ट्रस्ट फैक्टर फिर से कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर उठ के आया है अशोक गहलोत के इशू के बाद, कि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गांधी परिवार का लॉयलिस्ट हो। अदरवाइज इतने बड़े पद पे अगर किसी और को बिठा दिया गया तो बाद में इशू हो सकता है। ठीक बात है। नवेश को आ रहा हूँ आपके पास। एक बात जो अमिताभ तिवारी के उस पर एक टिप्पणी करूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे लोक जीवन हो, लॉयलिटी की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। कपड़े की दुकानों पे लिखा होता है आज के दौर, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। वैसे मैं कहता हूं आज के दौर में लॉयल्टी की इच्छा ना कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े चंपुओं को बदल जाते देखा, जो चप्पल उठा के चलते वो भी बदल जाते वक्त के साथ। क्या दिक्कत है भैया? इसलिए लॉयल्टी वाला फैक्टर मन के सुख के लिए मान लो मित्र, उसकी गारंटी ब्रह्मा भी नहीं दे सकते। नावेशी को मेरे एक मित्र ने कहा कि T20 जैसा मजा आया, वैसा ही कौतूहल, उतना ही सस्पेंस, उतना ही थ्रिल, उतना ही सब कुछ, सारे विशेषण जोड़ लो। क्या सुबह ऐसा लग रहा था कि हर घर मेला, और सब वहां में। वरना दिग्विजय सिंह जैसा सीनियर आदमी तंबू नहीं लगवाता ना घर पे, लिटरली तंबू लगा था। सैकड़ों लोग मध्य प्रदेश से आए गुलदस्ता ले लेके उनको ग्रीट करने। नावेशी को इसके पीछे क्या देखते हैं आप? और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, चूंकि आप लखनऊ से ही हैं, वहां कांग्रेस दलित चेहरा लेके आ रही है अपने अध्यक्ष के रूप में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर देखेंगे, खड़गे को कहां कितना प्रभावी देखेंगे आप? एक और दूसरा ये T20 टाइप का जो माहौल बना, ये क्या, कैसे आकलन करते हैं, क्या मानते हैं? राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है और बहुत लंबी और बहुत वृहद यात्रा है ये। राहुल गांधी फिलहाल तो कहा जाता है कि बड़े नेता हैं और फायर ब्रांड नेता है, खूब बोलते हैं, उस परिवार से उसके वारिस हैं, उसकी विरासत उनके पास है। लेकिन उनकी जो यात्रा निकल रही है वो फुटेज उनकी जीरो जा रही है टेलीविजन पे और मीडिया में। लेकिन इस चुनाव को एक हफ्ते से लगातार फुटेज मिल रही है, चर्चा हो रही है। यानी कांग्रेस की वो पॉलिसी कामयाब होती नजर आ रही है जिसमें वो साबित करना चाहती है और ये मैसेज देना चाहती है कि हमारी एक लौती ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, जहां पर चुनाव होता है। लगातार चर्चा होने लगी, चर्चा हो रही है, टेलीविजन पे चर्चा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस की हो रही है,
एक सप्ताह लगभग हो गया और हर दिन चर्चा हो रही है। तो कांग्रेस इसमें तो कामयाब हो गई है इस बात में कि एक लोकतांत्रिक तरीके से हम चुनाव कर रहे हैं और उसकी चर्चा हो रही है। वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो गद्दारी कर रहे हैं, वो वफादारी कर रहे हैं, लगातार हम सब और पूरे देश में इस तरह की चर्चा हो रही है। तो वो ये मैसेज देने में तो लगभग कन्वे हो गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से इकलौती कोई राजनीतिक दल है जिसमें चुनाव हो रहा है। एक चीज। दूसरी बात ये कि आप ये जान के ये जानना पड़ेगा मुझे कि ये थोड़ा सा लोगों को जानना पड़ेगा कि आने वाले समय में शशि थरूर साहब अगर पर्चा वापस नहीं लेते हैं तो ये और भी बात पुख्ता हो जाएगी कि बाकायदा चुनाव हुआ, बिल्कुल प्री प्लान नहीं था। क्योंकि ये भी कहा गया कि कांग्रेसी दिग्गजों में कई लोग नेहरू परिवार, गांधी परिवार में असंतुष्ट हैं, नाराज हैं और एक अलग एक एंटी ग्रुप है। अगर एंटी ग्रुप है और एक वफादार ग्रुप है और चुनाव हो रहा है तो प्रॉपर ये तो जाएगा मैसेज कि चुनाव हुआ। और अगर वफादार नहीं है यानी कांग्रेस का पूरा धड़ा गांधी परिवार पे विश्वास करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है। और दूसरी बात है दिग्विजय सिंह ने पूरे ड्रामे की स्क्रिप्टेड है कि ये बाकायदा दिग्विजय सिंह बहुत वफादार है और वो खड़े लगातार उतरे रहे। जी ठीक है नावेद भाई, ठीक है।